हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, काफ़ी समय से एक पोर्शन आपका यहाँ अटका हुआ था फ्रेजर वर्क का। वो आज हम आपके लिए फिर से शुरू कर रहे हैं। अभी काफ़ी बच्चों को लग भी रहा था कि सर वोकेबलरी नहीं करा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। समय की भी थोड़ी तंगी थी और भी बहुत सारा वर्क आपका चल रहा था। ऐसा कुछ नहीं कि हमने बंद कर दिया था कुछ भी कराना। बहुत सारे वर्क आपके चल रहे थे, कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रहे हैं आपके। क्लोटेस, PQRS, वर्ब, ग्रामर पोर्शन चल रहा है। बहुत सारे पोर्शन पेड ग्रुप के लिए अलग से वीडियो बन रही हैं। सो काफ़ी वर्क था, काफ़ी वर्कलोड था, इसलिए थोड़ा सा अस्त व्यवस्था आ रही थी। तो आज फ्रेजर वर्क का है आपका डे 13। इससे पहले डे 12 हम लोग अपलोड कर चुके हैं। 13 डे आज फ्रेजर वर्क का पढ़ाएंगे। शुरुआत करेंगे आज की आपकी टी वाली वर्ब से। वर्ब है आपकी आज पार्ट से। MB बुक से भी हैं और एक्स्ट्रा भी हैं, जैसा हम अक्सर कराते हैं आपको। वर्ड है आपका पार्ट। पार्ट मतलब आपको पता ही है, हिस्सा या फिर किसी चीज़ को बांटना या फिर बिछड़ना। पार्ट मतलब पहला वर्ड है पार्ट विद। कोई वस्तु किसी को दे देना या बेच देना। कोई वस्तु किसी को दे देना या फिर बेच देना। दूसरा है ऑफ। ऑफ लगता है सेपरेशन के लिए, अलगाव के लिए। तो अलग अलग कर देना। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? अलग अलग कर देना। पार्ट फ्रॉम। पार्ट मतलब अलग, फ्रॉम मतलब से। फ्रॉम मतलब से। सो अलग हो जाना किसी चीज़ से या किसी वस्तु से, दूर होना या बिछड़ना। सॉरी, दूर होना या बिछड़ना। ये है आपकी पार्ट से रिलेटेड कुछ वर्ब। आगे चलते हैं अगली वर्ब पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्ले। प्ले मतलब खेल, आपको पता ही होगा। प्ले मतलब खेलना। प्ले मतलब हंसी। प्ले मतलब हंसी और प्ले मतलब निभाना भी। जैसे उसने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, अक्सर बोल देते हैं रोल प्ले करना यानी कि निभाना। पहला वर्ड है प्ले अलोंग। अलोंग मतलब साथ साथ। प्ले मतलब खेलना। तो किसी के साथ खेलने के लिए सहमत हो जाना। खेलने के लिए सहमत हो जाना। तो खेलने के लिए सहमत होना किसी के साथ, क्योंकि अलोंग लगा है। सो ये टेम्परेरी तौर पर है। अगला है प्ले अराउंड। प्ले अराउंड। अराउंड मतलब चारों तरफ। प्ले अराउंड मतलब चारों तरफ और ऊपरी तौर पर, यानी कि किसी से ऊपरी तौर पर दिलचस्पी लेना। ऊपरी तौर पर दिलचस्पी लेना। एक तरह से ये आपको बताऊं तो शादी के बाद किसी और शादीशुदा महिला से संबंध होना, उसके लिए लगता है आपका। अगला है प्ले एट। बच्चों, एट लगता है पैरेलल कंडीशन के लिए। किसे लगता है? एट लगता है पैरेलल कंडीशन के लिए, यानी कि ऐसी कंडीशन के लिए जहाँ पे कोई लाइन कभी ना मिलती हो। देखो, पैरेलल लाइन का मतलब होता है वो दो लाइनें जो ज़िंदगी में कभी ना मिलें। पैरेलल कभी नहीं मिलेंगी ज़िंदगी में, उसको बोलते हैं एट। तो पैरेलल एट मतलब किसी काम को बेमन से करना। किसी काम को बेमन से करना। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब हुआ? काम दे दिया मैंने आपको, आप उसे ऊपरी तौर पर कर रहे हैं, यानी कि ऊपरी जी से कर रहे हैं आप। बस ये आपका काम है, आप इसे इतनी ऊंचाई से कर रहे हैं, यानी कि इतने ऊपरी मन से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऊपरी मन से। तो बेमन से करना किसी काम को। प्ले बैक यानी कि पर्दे के पीछे से। प्ले बैक मतलब पर्दे के पीछे से। प्ले बैक सिंगर बोलते हैं ना, प्ले बैक सिंगर। आपको दिखता है अक्षय कुमार गाता हुआ, लेकिन अक्षय कुमार थोड़ा ना गा रहा है भैया। गा तो मीका सिंह रहा है पीछे। 12 महीने में 12 तरीके से सलमान खान का गाना है बच्चों, चेक कर रहा था आपको। अगला है प्ले ऑन। ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। आप जब भी किसी बात में लगाते हैं ऑन, तो समझो बात हो रही है कंटिन्यूटी की। प्ले ऑन मतलब लगातार। प्ले ऑन मतलब लगातार जारी रखना। लगातार जारी रखना या खेलते रहना। प्ले आउट। प्ले आउट यानी कि किसी के प्ले आउट मतलब किसी के आउट होने के बाद दूसरा कोई खेलने आ जाना। प्ले आउट मतलब शुरू करना, खेलना शुरू करना। अगला है प्ले अप। अप मतलब ऊपर तक।
यानी कि किसी को बहुत महत्व देना या फिर बढ़ा चढ़ाकर बताना, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना, प्ले अप। तो ये थे आपके प्ले के कुछ वर्ब, फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो स्टार्ट होगी आपकी वो होगी पुट से। पुट से आने वाले सभी वर्ड्स का आपको मीनिंग पहले पता होना चाहिए। पुट मतलब डालना, पुट मतलब रखना, पुट मतलब व्यक्त करना। पहला है पुट अबाउट। अबाउट का मतलब होता है इधर उधर। क्या होता है? इधर उधर, घुमाना फिराना। तो दिशा बदलना, दिशा बदलना, या किसी के बारे में अफवाह फैलाना। क्या करना? अफवाह फैलाना, पुट अबाउट। अगला है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस, देखिए अक्रॉस मतलब ऐसे, पुट मतलब रखना। किसी व्यक्ति ने विचार रखे, आपने उसके सामने अपने विचार रखे, आपने अपनी बात मनवा ली, अपनी बात मनवा ली। बोलो हिंदी में लिख लीजिएगा। अपने विचार प्रभावशाली तरह से व्यक्त करना, यानी कि सफलतापूर्वक किसी को अपनी बात एक्सप्लेन करना या डिस्क्राइब करना, पुट अक्रॉस। पुट एन एंड टू, एंड से पे चल रहा है अंत, यानी कि ख़त्म करना या समाप्त करना, ख़त्म करना या समाप्त करना, जिसका मीनिंग हो जाएगा पुट असाइड। असाइड बोलते हैं बगल में रख देना, किसी को साइड में रख देना एक तरफ। पुट असाइड यानी कि एक तरफ रखना। कैसे रखना? एक तरफ रखना, यानी कि भविष्य के लिए उठा कर रख देना। किसके लिए? भविष्य के लिए, जो आपके फ्यूचर में काम आए। यानी कि कैसे कह सकते हैं, सेविंग करना, ध्यान न देना किसी बात पे। पुट अवे, अवे मतलब दूर, अपने से किसी को दूर रख देना। पुट मतलब रखना, अवे मतलब दूर, दूर रख देना, यानी कि जुदा करना। जेल भेजना भी इसका मीनिंग है, तो अपने से दूर रखना यानी कि जेल भेजना, बात एक ही है। पुट बैक, किसी चीज़ को वापस वहीं रख देना जहाँ से उठाया था आपने। पुणे, उसी स्थान पर रख देना, पुणे उसी स्थान पर रख देना, पुट बैक। पुणे उस स्थान पर रख देना। पुट बाय, बाय मतलब द्वारा, पुट मतलब रखना, किसी के द्वारा रखा जाना जिसका आपको भी नहीं पता है, तो भुला देना। क्या? भुला देना। किसी ने कोई पैसे रख दिया आपकी फैमिली से, बड़े बुजुर्ग मेंबर ने, तो आपको पता ही नहीं है वो पैसे कहाँ रखे हैं, सो पुट बाय, किसी के द्वारा रखे गए हैं, आपको नहीं पता कहाँ रखे गए हैं, आप ढूंढ रहे हैं। यानी कि तरह से कह सकते हैं छिपाना भी। क्या कह सकते हैं इसको? छिपाना भी और बचाना भी, क्योंकि आपकी नज़र में नहीं आएंगे तो वो बचे ही रहेंगे। अभी और भी हैं, उनको देखते हैं। आगे देखिए, पुट डाउन। पुट मतलब रखना, डाउन मतलब नीचे, किसी के सामने हथियार डाल देना, यानी कि हथियार नीचे रख देना। हथियार डालना या हथियार नीचे रख देना यानी कि पुट डाउन, किसी के सामने हथियार डाल देना, यानी कि किसी को किसी बात का कारण बताना भी इसका मतलब हो सकता है पुट डाउन, उतारना या रख देना। पुट डाउन का मतलब एक और होता है किसी को नीचा दिखाना भी, किसी को नीचा दिखाना भी या उतारना भी। उससे अगला वर्ड है पुट आउट, इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। पुट आउट मतलब आग बुझाने के लिए लगता है, स्पेशल आग बुझाना। पुट डाउन टू का मतलब भी वही है जो पुट डाउन का था। पुट डाउन टू, हथियार डालना, नाम दर्ज करना, किसी को नीचा दिखाना। पुट ऑफ, ऑफ मतलब फिर से सेपरेशन, पुट मतलब रखना, सेपरेशन मतलब अलग, अपने से उतार के किसी को अलग रखना, यानी कि कपड़े उतारना। कपड़े उतारना, कपड़े मतलब हर चीज़ के लिए आप लगा सकते हैं पुट ऑफ, जो आपने ऊपरी तौर में पहना और ऊपरी तौर पे उतार दिया, लाइक जुराब, ग्लव्स, कैप, इन सब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं पुट ऑफ का। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पुट ऑफ। और पुट ऑन मतलब कपड़े पहनना, पुट ऑफ मतलब कपड़े पहनना, पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ उतारना। देख रहा होगा, ऑन मतलब कंटिन्यू, ऑफ मतलब अलग। अगला है पुट ऑफ विद। विद मतलब किसी व्यक्ति के लिए, पुट ऑफ विद मतलब बर्दाश्त करना। क्या करना? बर्दाश्त करना किसी व्यक्ति को। पुट समबडी थ्रू, किसी को मुसीबत में डालना। पुट समबडी, किसी को रखना, थ्रू मतलब मुसीबत में, यानी कि मुसीबत में डालना, मुसीबत में डालना, किसी को किसी समस्या में डालना। पुट समबडी थ्रू। ये आपके पुट के सभी फ्रेजल वर्ब थे। अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं आपका पुल का। नेक्स्ट वर्ड आपका पुल। आपने अक्सर डोर वगैरह पे देखा हुआ लिखा हुआ पुल और पुश। पुल मतलब खींचना
पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब झटका और नोचना भी होता है पुल मतलब। पुल अबाउट, अबाउट मतलब इधर उधर, अबाउट मतलब इधर उधर, पुल मतलब खींचना, किसी को इधर उधर खींचना यानी को कष्ट देना, क्या करना, कष्ट देना या किसी को तंग करना, पुल अबाउट। पुल बैक, किसी को वापस खींच लेना, कोई आगे जा रहा हो आपने उसे पकड़ के पीछे खींच लिया, पुल बैक। यानी कि किसी को रोक लेना, किसी को रोक लेना, पुल बैक वापस बुला लेना यानी कि वापस खींच लेना, वापस खींच लेना किसी को, तो पुल बैक। पुल डाउन, पुल मतलब दबाना, झटका देना, डाउन मतलब नीचे, पुल डाउन मतलब किसी को झटका दे करके नीचे गिरा देना यानी कि किसी को डहाना, डहाना में डे डमरू वाला आएगा पता नहीं, डहाना किसी को या डहा देना आप समझ सकते हैं, या नीचा दिखाना भी किसी को, पुल डाउन। पुल डाउन मतलब किसी को डहाना या नीचा दिखाना भी। आपको समझ में आ गई बात। अगला है पुल इन। पुल इन यानी कि रुकना, कहीं पे आकर के स्टे करना, किसी ढाबे में, किसी होटल में, उसके लिए पुल इन। पुल इनटू का मतलब भी रुकना या पहुंचना कहीं पे, पुल इनटू। नेक्स्ट है पुल ऑफ। पुल ऑफ यानी किसी चीज़ को आप खींच रहे थे, अब वो खींचना बंद हो गई है, ऑफ हो गया उसका खींचना, यानी कि आप जितना खींचना था आपने उसे खींच दिया, यानी कि आप अपने कार्य में सफल हुए। सफल होना क्या हो जाए इसका मतलब, सफल होना। अगला है पुल आउट। पुल मतलब खींच के, आउट मतलब बाहर, किसी को खींच कर बाहर निकालना यानी कि निकालना या हटाना, निकालना या हटाना किसी को बाहर। पुल ओवर, ओवर मतलब चारों तरफ, पुल मतलब खींचना यानी कि घुमाना, क्या हो जाएगा इसका मतलब, घुमाना, पुल ओवर। पुल थ्रू, पुल थ्रू मतलब ठीक होना, ठीक होना या पराजित होना भी इसका एक मीनिंग है। नेक्स्ट है पुल अप। पुल अप मतलब ऊपर, पुल मतलब खींचना, कोई ऊपर को जा रहा हो उसकी टांग खींचना, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो तरक्की कर रहा हो, आप उसको पुल कर रहे हैं यानी कि खींच रहे हैं, उसकी टांग खींचना यानी कि उसकी आलोचना करना, क्या हो जाएगा इसका मतलब, आलोचना करना। पुल अप मतलब किसी की आलोचना करना। तो ये थे आपके पुल से स्टार्ट होने वाले सभी फ्रेजल वर्ब। बच्चों एमपी की बुक से भी हैं और उससे एक्स्ट्रा भी हैं, आप खुद जाकर चेक कर लीजिएगा एमपी की बुक में कौन सा है कौन सा नहीं है। ये बात मैं बता दूं आपको पहले ही, एमपी की बुक से काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा है। ऐसा नहीं है कि मैंने एमपी की बुक को ही आप में सिर्फ कवर किया है, एमपी की बुक से इतना कुछ एक्स्ट्रा है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो फिलहाल आपकी जो शिकायत थी फ्रेजल वर्ब को लेकर के वो आज आपकी क्लास आ चुकी है। बहुत जल्दी फ्रेजल वर्ब मैं आपकी फिनिश कर दूंगा। पी पे हम आ चुके हैं, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी यानी कि ज़्यादा अल्फ़ाबेट नहीं बचे हैं। पी 16 अल्फ़ाबेट होता है, आपके 10 अल्फ़ाबेट बचे हैं। तो बहुत जल्दी आपकी खत्म हो जाएगी फ्रेजल वर्ब सारी, विदिन 5 to 7 डेज में आपका फ्रेजल वर्ब फिनिश हो जाएगा। लेकिन आप वीडियो को इसी तरह से शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहेगा और साथ साथ ध्यान रखिएगा क्लोज टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्रेजल वर्ब, तो इसलिए इसको देखते भी रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।